अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमदर्द चीमा अपने यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। और इस वक्त ज़मान पार्क में ये टेंट हैं जहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं, जो वो कहते हैं हम मुजाहिद हैं इमरान खान के, वो पनाह गुज़ीन हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं ज़मीनों पे। और इनका शब व रोज़ जो है वो यहीं गुज़रता है। इस वक्त मेरे पास जुनून खड़ा है, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है और मैं ज़िला करक से आया हूँ सर। जी, आप ये बताएं, ये जो आप इधर ही रहते हैं या आप एक दिन आए हैं या कितने दिन हो गए आपको इधर? नहीं, यह चौथा दिन है आया हूँ। अच्छा, चौथा दिन है। घर बार छोड़ के आप आए हैं, तो घर का सिलसिला कैसे चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चलाएगा, चलाने वाला अल्लाह है। और हमारी जिम्मेदारी जो हमारी लीडर है इमरान खान, उनको सपोर्ट और सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं। अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं लेगा। हाँ, इमरान खान पे कोई आँच नहीं देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ये बताएं कि आप इधर हैं, आपके इलाके के लोग, आप देहाती एरिया से या शहरी एरिया से हैं? नहीं, हम देहाती हैं। अच्छा, वहाँ देहात के अंदर इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की जो हमायत है, वो कितनी है लोगों के अंदर? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने पहली सीट करक से जीती थी। और आज जो 2013 में उसने इलेक्शन कराया तो उसमें 50,000 वोट लिए थे, जो 2018 में 77,000 हो गए। अब इंशाल्लाह जो ज़िमनी आ रहा है उसमें 150 है, इंशाल्लाह लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इमरान खान जो दिलों के अंदर है, सबके अंदर है इंशाल्लाह। आप केपीके के अंदर वो कौन सा काम है या वो कौन से काम है जो 10 साल में इमरान खान की हुकूमत ने किए और लोगों के दिलों के अंदर इमरान खान दाखिल हो गए हैं, वो आप बताएं ज़रा। सबसे पहले तो मैं सेहत कार्ड की बात करूँगा। जो मेरी खुद की माँ थी, मेरी वालिद साहबा थी, और उसकी ऑपरेशन हो गया था। उस पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए आए थे जो इमरान खान ने वो मुझे दिए। ये उसका शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। इससे अलावा और बहुत बड़े बड़े हैं जो आपको बताने के लिए वक्त देना होगा। ये जो बताएं ना, हमारे नाज़रीन को बताएं। सड़कों पे जो जाल बचाए हुए हैं पुलिस ना, की रिफॉर्म की वो है। ज़बरदस्त है। पुलिस है, अस्पताल है, सेहत कार्ड तो मैंने आपको बताया था। साथ में जो जितनी भी फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट को दे सकता था वो दे दी है। सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि वो जो दहशतगर्दी केपीके में बहुत ज़्यादा थी, पख्तून का खून जो है बह रहा था, बेगुनाह बह रहा था, तो ये क्या नहीं इमरान खान की ये सेरा नहीं? ये रिजीम चेंज की वजह से आया है। ये नहीं, जो पहले पहले जो आया था इमरान खान ने ख़त्म किया। वो तो इमरान खान था ना। उसने बताया था कि अगर कुछ हुआ तो उसका जवाब मिलेगा, जो बहुत से लोगों को मिल भी गया है। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा तो ये सब कुछ साफ होंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बहुत सारा बड़ा बल्ला वजनी पकड़ा हुआ है, ये आपको वजनी नहीं लगता? नहीं, जहाँ जुनून कड़ी हो जाती हैं वहाँ पे वज़न का कोई परवाह नहीं रहती। ये कोई वज़नी नहीं है। इंशाल्लाह ऐसे ही बड़ा हमारे साथ है, वो अगली दफ़ा इंशाल्लाह वो लेकर आएंगे अपने साथ। वो तो ट्रक पे लेके आएंगे फिर? नहीं, ट्रक में नहीं, अपने साथ ही लेके आएंगे। वो इससे तकरीबन आप डबल किधर है। से आए हैं? जी, मैं करक से हूँ। जी, आप भी करक से हैं। जी। वहाँ महंगाई कितनी क्या है? महंगाई जो है, पहले तो इमरान खान की हुकूमत, चूँकि लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई आई, लेकिन अगर देखा जाए तो कोविड जैसा एक वबा भी उस वक्त था, लेकिन वो महंगाई मेरे ख्याल में कंट्रोल में थी और हम फाइनेंशियली आगे जा रहे थे। अगर हम अपनी कंपैरिजन कर लें कि दूसरे ममालिक के साथ, तो हमारी जो फाइनेंस थी वो बेहतरीन चल रही थी। और अब महंगाई तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हर जगह पे है, क्योंकि जब जब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, डॉलर ऊपर चला जाता है, तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली आनी होगी, फिर तो आती है। तो अभी ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, इन्होंने तो मेरे ख्याल में गरीब मुकाम मार शुरू कर दिया है। और महंगाई इतनी है कि लोग बेचारे जो दिहाड़ी मार वगैरह हैं, वो तो बेचारे गुजारे ही नहीं कर सकते। जी, आप ये बताएं, आप भी काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं या इधर रहते हैं? आप कितने दिन से रहते नहीं, हैं? मैं भी करक से आया हूँ। हम सब साथ में कितने दिन से आप रह रहे ये हैं? कल से आए हैं हम कल लोग। से आए हैं आप। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि ये जो आपके पीछे जो बाल बच्चे हैं, उनका रोजगार कैसे चलता है? आप तो इधर बैठे हो। उनका रोजगार तो माशाल्लाह फजल रहमान साहब ने हमको ब्रेक लगाया है। दिया हुआ है फजल रहमान। क्या दिया है? महंगाई दिया है। हाँ। हाँ, उसका बहुत शुक्रिया जो फजल रहमान साहब ने दिया है। अच्छा। और ये अल्लाह करे कि ये नसूर ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से। फजल रहमान, नवाज फजल शरीफ रहमान जैसा नसूर या ये महंगाई का? नसूर नसूर है, नसूर। इन्होंने उलमाओं को बदनाम किया है। सब लोग इससे बेजार है
یہ جتنا بھی مہنگائی ہے میرے خیال میں 100% خط اس میں فضل الرحمان کا ہے، کیونکہ یہ رجیم چینج ایک باجوہ صاحب کا تھا اور ایک فضل الرحمان ہے، یہ دونوں رجیم چینج کے مین پوائنٹ تھے۔ جی یہ لوگوں کی رائے تھی، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ رجیم چینج کی وجہ سے ہمارے ملک میں اندر مہنگائی پھیلی ہے، اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ سے ہٹ چکا ہے۔ ترقی کی راہ پہ لانے کے لیے عمران خان ضروری ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔